अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे अकबरस पॉलिसीज। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इसमें एक पॉइंट डिस्कस किया, डॉगमा। डॉगमा किसको बोलते हैं? जरा मैं आपसे ये पूछती हूँ कि डॉगमा किसको बोलते हैं? डॉगमा यानी मीन्स ए सेटलमेंट और एन इंटरप्रिटेशन। ये हमने कल डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे कि हम अकबर का ही ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो अकबर जो थे वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे इन चीजों के, यानी किन चीजों से? एक तो डॉगमा था, एक दूसरा था बाय गॉड। ये हमने अभी नहीं डिस्कस किया। डॉगमा आपको पता ही आप तो ये बाय गॉड किनको बोला जाता है, किसको बोला जाता है? बाय गॉड किनको बोला जाता है? देखो, बाय गॉड मीन्स एन इंडिविजुअल हु इज इंटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन रिलीजियस बिलीफ्स और कल्चर। यानी कि जब आप किसी और रिलीजन की बात बहुत ज्यादा बुराई, यानी किसी रिलीजन की अगर आप बुराई करोगे, बहुत ज्यादा बुराई करोगे और बोलोगे कि इसका रिलीजन, ये मेरा रिलीजन ही सिर्फ अच्छा है और उसका रिलीजन वो बहुत गंदा है, यानी उसको बोलते हैं बाय गॉड। यानी जो दूसरे के रिलीजन को गंदा बोले, बुरा भला कहे, उसको बोलते हैं बाय गॉड, बोलते हैं उसको। लेकिन जो अकबर था, अकबर इन दोनों चीजों से, यानी डॉगमा और बाय गॉड, दोनों चीजों से वो क्या उसको वो ये चीजें वो अगेंस्ट था इनका। और ऐसा नहीं है, सबके रिलीजन इक्वल है। यानी जो अकबर है ये कहता है कि हर किसी का रिलीजन बराबर है, रिलीजन इक्वल। रिलीजन क्या है? इक्वल है। ये कौन कह रहा है? ये अकबर कह रहा है कि दोनों का, चाहे किसी का बुरा है चाहे किसी का अच्छा है, हर किसी का रिलीजन जो है वो इक्वल है। रिलीजन किसी का ना गंदा है ना अच्छा है, बल्कि हर किसी का रिलीजन इक्वल है। इक्वल ट्रीट हमें इक्वली ट्रीट भी करना चाहिए हर किसी को के रिलीजन को, और सबकी सुननी चाहिए। चाहे वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ईसाई, यानी किसी भी मजहब से वो ताल्लुक रखता होगा, लेकिन इक्वली हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। देखो बच्चों, इस फिगर को आप देख रहे हो, क्योंकि हम अकबर की बात करें, अकबर की पॉलिसीज के बारे में हम बात करें। इस फिगर को आप देख लीजिए। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो अकबर है वो और रिलीजन के लोगों के साथ कैसे बैठे हुए हैं। अब देखो, जो हमने कल पढ़ा कि इसने बहुत सारे बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे रिलीजन जो है, उसने सारे लोगों को बुलाया। उसमें थे उलमाज थे, क्रिश्चियंस थे, हिंदूज थे, यानी हर किसी मजहब के लोगों ने उसको बुलाया। और वो आपने इस पिक्चर में देखा वो कैसे डिस्कस कर रहे थे उनके साथ। तो इबादत खाना वो हमने कल पढ़ा, इबादत खाना हमने कल पढ़ा। इबादत खाना, तो ये इबादत खाना ये हमने कल डिस्कस किया। इबादत खाना क्या है? यानी जो अकबर ने सारे इन लोगों को बुलाया, हर धर्म के लोगों को बुलाया, तो उन्होंने मीटिंग कहाँ पे की? इबादत खाना में उन्होंने मीटिंग की। तो वहां उन्होंने डिस्कस किया इस बारे में। तो अकबर बोलते थे कि हमको शांति बनानी चाहिए। तो ये जो इनका आइडिया था, इसको बोला जाता था सुलाई कुल। क्या बोलते थे उसको? सुलाई कुल। सुलाई कुल ये किसके आइडियाज थे? ये वाले ये सुलाई कुल किसके आइडियाज थे? ये अकबर के आइडियाज थे। यानी इसमें क्या ये बोलते थे कि हमें शांति से रहना चाहिए, हमें पीसफुली रहना चाहिए। जब इन्होंने इस इबादत खाना में इन्होंने जब मीटिंग की तो वहां इसने ये सारा डिस्कस किया। तो इसने सुलाई कुल जो वहां जो जिसको बोला जाता है सुलाई कुल यानी यूनिवर्सल पीस,
यूनिवर्सल पीस, यानी सबको लोगों को शांति रखनी चाहिए हर जगह, और हर किसी के साथ भी यानी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये गुनाह भी है। देखो हर किसी डिस्क्रिमिनेशन यानी ये लो कास्ट का है, ये हाई कास्ट का है, या ये अमीर है या गरीब है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी को इक्वल ये जो हर कोई इक्वल है, सब लोग जो है वो अल्लाह के पास सारे एक ही है, सब लोग इक्वल है, सबके रिलीजन डिफरेंट है, लेकिन लोगों के रिलीजन को हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए, यानी हमें हर किसी के रिलीजन को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये किसकी पॉलिसी थी? ये अकबर की पॉलिसी थी। ये अकबर कह रहे थे, उसने सारे लोगों को बुलाया, कहाँ पे बुलाया? इबादत खाना में बुलाया। तो वहां उसने जो मीटिंग की उसने कहा कि हमें शांति से रहना चाहिए। उसको बोलते हैं सुलाई कुल बोलते हैं उसको। सुलाई कुल मीन्स यानी यूनिवर्सल पीस यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये था आज का हमारा ये टॉपिक। आप अपनी बुक पे देखना ये अकबर्स पॉलिसीज, ये आप अपनी बुक पे देखना और ये उसको अच्छी तरह से लर्न करना। ओके बच्चों, खुदा हाफिज।